नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है पीवी क्लासेज में। अपन ने क्या केवीएस एनयूएस टायर सेकंड का स्पेशल एजुकेटर का कोर्स शुरू किया है। तो उसका जो भी अपने को पीडीएफ है या उसके अलावा वीडियोज है, यूट्यूब के अलावा वीडियोज अपने जो साइट है पीवी क्लासेज डॉट इन, तो इसके बारे में एक बार अपन इसको विजिट कर लेते हैं कि कहाँ पे कौन सी पीडीएफ मिलेगी। सबसे पहले आप जाओगे पीवी क्लासेज डॉट इन, उसके अलावा हो जाएगी ऑल एग्जाम केवीएस एनयूएस टायर सेकंड स्पेशल एजुकेटर। तो इसमें आपको यहाँ पे पूरी पीडीएफ, यहाँ पे एजुकेशनल साइकोलॉजी, टीचिंग मेथड, बिहेवियर मैनेजमेंट, लगभग लगभग सभी के, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बाई पंकज डोभाल, साइकोलॉजी बाई उमा धाकड़, इंट्रोडक्शन टीचिंग मेथड के नोट्स यहाँ पे अवेलेबल है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी लगभग लगभग सभी के यहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल है और वीडियो अवेलेबल है। तो आज अपने शुरू करेंगे मैथ के टीचिंग मेथड। तो सबसे पहले अपन देखेंगे मैथ के टीचिंग मेथड में अपने पास 4 से 5 टॉपिक है, तो अपन 6 से 7 क्लासों में इनको कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे गणित का अर्थ तथा परिभाषा। भाई, गणित होती क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, कौन से शब्द से हुई है, और इनके लिए कौन से दार्शनिक ने कौन सी परिभाषा दी है। जैसे गणित की उत्पत्ति हुई है ग्रीक ग्रीक के मैथमिया से, संस्कृत के गण धातु से। तो अपन शुरू करते हैं आज गणित की अर्थ तथा परिभाषा। ये अपने सोशल मीडिया हैंडल्स है, इंस्टाग्राम पीवी क्लासेज, उसके अलावा फेसबुक पेज पीवी क्लासेज और टेलीग्राम चैनल पीवी क्लासेज 01, और यहाँ पे भी आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी पीवी क्लासेज 01 पे। उसके अलावा अपन देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे गणित क्या है। तो गणित संस्कृत के, इसके संस्कृत के गण धातु से हुई है, अर्थात इसका अर्थ क्या होता है, गिनना। क्या होता है, गिनना। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि गणित की उत्पत्ति कहां से हुई, संस्कृत की गण धातु से, जिसका अर्थ क्या होता है, गिनना। उसके अलावा मैथमेटिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के मैथेमिया से हुई है, जिसका अर्थ है वस्तुओं को गिनना या सीखना। तो दो चीजें अपने को यही याद करनी है। सबसे पहले इसका अपने गणित के जो भी अपने मैथमेटिक्स के या फिर कोई भी सब्जेक्ट के अपने टीचिंग मेथड शुरू करते हैं, तो सबसे पहले उसकी क्या देखेंगे, अपने उत्पत्ति देखेंगे। तो उत्पत्ति में सबसे पहले अपन ने क्या देखा कि गणित क्या है। तो गणित की सबसे पहले संस्कृत के गण धातु से हुआ, उसका अर्थ होता है गिनना, और ग्रीक भाषा के मैथेमिया से हुए, जिसका अर्थ है वस्तुओं को गिनना या सीखना। तो ये चीज आपको याद रहेगी। उसके अलावा इसकी परिभाषा संकीर्ण या संकुचित अर्थ में, गणित एक ऐसा विशेष शास्त्र है जिसमें गणनाओं की प्रधानता है। मापन, दिशा, दूरी, स्थिति, परिमाणात्मक और क्वांटिटिव, ये बिल्कुल सत्य है। और अपने एक परिभाषा ये भी याद रखेंगे, गणित का सीधा अर्थ है संख्याओं के साथ खेलना। क्या हो जाएगा, संख्याओं के साथ, संख्या हो है ज्यामिति, ये आपको याद रखना है। जैसे अर्थमेटिक, अर्थमेटिक में अपन संख्याओं के साथ खेलेंगे। जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना या भाग देना, ये इनमें संख्याओं के साथ खेलेंगे। उसके बाद में है एलजेब्रा, इसमें अपन खेलेंगे चिन्हों के साथ, एक्स वाई मान के, या कुछ भी ऐसे समस्या आएगी उनको एक्स वाई मान के हल करेंगे। उसके बाद में आता है अपने जियोमेट्रिक। तो अपने जियोमेट्रिक में क्या होएगा, ज्यामिति। हैंड राइटिंग का थोड़ा इश्यू रहेगा, तो थोड़ा सा एडजस्ट आपको करना पड़ेगा। ज्योमेट्री में क्या हो जाएगा, आकार, क्षेत्रफल,
और इसके अलावा क्या हो जाएगी, लंबाई। इसके अलावा क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में क्या करेंगे, त्रिभुज के भुजाओं और कोणों में संबंध। ये अपने को, ये पढ़ना नहीं है, लेकिन अपने को सामान्य जानकारी होनी चाहिए, त्रिभुजों के भुजाओं और कोणों में संबंध। भाई अपन मैथ में क्या क्या और क्लू पढ़ते हैं, तो अपन चलते हैं आगे। सबसे पहले प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने का महत्व क्या होता है, मानसिक विकास करना। अपने पास टाइम कम है, तो अपने को की पॉइंट ही याद रखना है। प्राथमिक स्तर पे आपसे कोई पूछे प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने का महत्व क्या है, तो आपको जवाब देना है मानसिक विकास करना और तार्किक क्षमता में विकास करना। उसके अलावा व्यापक अर्थ में गणित क्या है, व्यापक अर्थ में गणित है जैसे संकेतीकरण। जैसे अपने कोई भी विचार आया, अपने मन में कोई भी विचार आया, उसको अपन कोड के माध्यम से सामने वाले को माध्यम से समझा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक संकेत हो गया। जैसे अपन कोई दोस्त है अपना, अपन उसको बोलते हैं, तो वो उसको समझ में आ जाएगा कि ये बोल रहा है, कि अपना दोस्त बोल रहा है चलने के लिए बोल रहा है, तो ऐसे ये है संकेतीकरण। कोई विचार आया, उसको कोड के माध्यम से सामने वाले को समझाया, तो ये क्या हो गया, संकेतीकरण। उसके बाद में है अनुमानीकरण, अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन क्या होता है, ये होता है काल्पनिक। इसमें अपन क्या होता है, कल्पना करते हैं, इसका कोई भौतिक आकार नहीं होता। भौतिक आकार नहीं होता। वह जैसे एक गाना है ना जाने अनजानी सी कैसी होगी रे, वो प्रॉपर मेरे को भी याद नहीं है, लेकिन अमूर्त चिंतन में क्या होता है, कल्पना करते हैं, इसका कोई भौतिक आकार नहीं होता, और अपन महसूस कर सकते हैं कि ऐसा होगा, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखोगे। संकेतीकरण में क्या हो गया, कोई विचार आता है, उसको अपन कोड के माध्यम से सामने वालों को समझाते हैं। अनुमानीकरण में जो कोई तथ्य है उसका अपन क्या करते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। जो कोई तथ्य है उसका अपन क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। उसके बाद में अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन क्या होता है, काल्पनिक होता है। ये क्या होता है, इसका कोई भौतिक आकार नहीं होता है, और इसको अपन क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। उसके अलावा है सामान्यकरण। उसके अलावा आलोचनात्मक दृष्टिकोण। आलोचनात्मक दृष्टिकोण में क्या होता है, इसमें क्या होता है, अपन किसी चीज की आलोचना करते हैं, इससे अपने पास क्या होता है, निष्कर्ष निकलता है। यानी अब ये मैथ में क्या काम आता है, इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट के क्या होता है, गुण। आलोचना करते हैं तो गुण और दोष के बारे में अपने को पता चलता है, गुण दोष के बारे में। तो ये चीज अपने को याद रहेगी। सबसे पहले अपने को कोई पूछता है प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने का महत्व क्या है, मानसिक या फिर तार्किक विकास करना। गणित अमूर्त है, हाँ ये चीज अपन छोड़ दिए। गणित अमूर्त का मूर्त में अभिव्यक्तिकरण करता है। तो सबसे पहले तो देखो अमूर्त क्या होता है, ये होता है काल्पनिक। मूर्त क्या होता है, सापेक्ष, अपने सामने होता है। जैसे कोई आकृति है वो अपने सामने है, उसके बारे में अपने, जैसे त्रिभुज है, अपन अगला पेज ले लेते हैं। जैसे ये त्रिभुज है, इसमें आपको दिख रहा है कि इसमें तीन भुजाएं है, ये मूर्त है, ये आपके सामने है। ये इसके जैसे मान लो ये 6 सेंटीमीटर हो गया, ये 5 हो गया, 4 हो गया, कैसे भी मान लो, तो ये अपने सामने है, मूर्त हो गया। और अभिव्यक्तिकरण, अभिव्यक्तिकरण क्या होता है, अभिव्यक्तिकरण होता है जो कोई विचार आता है उसको स्पष्ट करना। विचार और भावनाओं को, भावनाओं को, एक मिनट, और भावनाओं को प्रकट करना, भावनाओं को प्रकट करना। अभिव्यक्तिकरण क्या होता है, जो अपने अंदर विचार आ रहे हैं
उस विचार और भावनाएं आ रही है उसको प्रकट करना। अब प्रकट करने के तीन तरीके हो सकते हैं, ओरल, मौखिक भी कर सकते हैं, उसके अलावा अपन लिख के भी दे सकते हैं, किसी को बता सकते हैं कि मेरे अंदर ये विचार है, अपन लिख के भी दे सकते हैं, या फिर संकेत के माध्यम से जो अपने संकेत करके भी बता सकते हैं, जो भी है। तो अभिव्यक्ति करना आपको समझ में आ गया होगा। उसके अलावा प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य में गणित का अनिवार्य रूप से विद्यालय पाठ्यक्रम का अंग बनाया जाए। ये बिल्कुल सही है कि जो अपना प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा होती है उसमें अनिवार्य रूप से विद्यालय पाठ्यक्रम का अंग बनाना चाहिए गणित का, क्योंकि इससे तार्किक और बौद्धिक विकास बढ़ता है। शिक्षाविद गणितज्ञ का मत, ब्रेटेन रसेल, तो ये अपने गणितज्ञ है, उन्होंने गणित के बारे में कहा है, प्रत्येक बालक गणित सीख सकता है। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है और ये सार्वभौमिक सत्य है कि प्रत्येक जो भी बालक होता है वो गणित सीख सकता है। ऐसे नहीं है कि जो गणित का टीचर है उसी का बेटा गणित सीख सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक बालक गणित सीख सकता है और ये आती भी है अपने को गणित, ये अपने जो सामान्य जीवन है उसमें अपने काम आती है। जैसे ये पेन है, ये 10 रुपए का है, अगर मेरे को 10 रुपए का नॉलेज नहीं है तो मैं कैसे दे पाऊंगा कि उसको ये 10 रुपए ही है, तो ये सामान्य जीवन में भी काम आती है। प्रत्येक बालक के गणित सीखना चाहिए, ये भी सही सत्य बात है कि प्रत्येक बालक को गणित सीखना चाहिए। गणित बालकों के सोच का तार्किकरण करता है। तार्किकरण क्या होता है? अपने तर्क करने की क्षमता। क्या होता है? तर्क करने की, तो गणित से क्या होता है? अपने तर्क करने की क्षमता बढ़ती है। जैसे कभी कभी अब साइकोलॉजी में आता है कि तर्क, तर्क अपन कैसे भी दे सकते हैं, पॉजिटिव भी दे सकते हैं, नेगेटिव भी दे सकते हैं। जैसे अपने बोर्ड एग्जाम है तो उसमें स्टूडेंट नॉर्मली पढ़ रहा है, एग्जाम हो जाते हैं, उसके बाद में रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट आने पे उसके परसेंटेज जितने भी बनते हैं, 60% जितने भी बनते हैं, तो वो अपना एक्सक्यूज देगा, तर्क देगा कि मैं थोड़ा और पढ़ लेता तो मेरे 80 बन जाते या फिर 90 बन जाते या मैं मेरिट में आ जाता। तो ये अपने तर्क देने की क्षमता और तर्क करने की क्षमता बढ़ती है। पॉजिटिव भी दे सकते हैं और नेगेटिव भी दे सकते हैं। गणित बालकों की सोच का तार्किकरण करता है। अब जो अपने गणित की अलग अलग गणितज्ञों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है, तो ये ऐसे 10 से 12 है, ये आपको सब एक जैसे लगेंगे, लेकिन अपने को की पॉइंट याद रखना है। जैसे किसने क्या बोला है, की पॉइंट याद रखना, अपने को पूरी परिभाषा में नहीं जाना। जैसे होगवेन है, तो होगवेन ने बोला है कि गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। तो अपने को इतना ही याद रखना, पूरा सेंटेंस याद नहीं रखना कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, अपने को इतना याद रखना है, की पॉइंट याद रखना है। होगवेन ने क्या बोला? सभ्यता एवं संस्कृति। क्या बोला? सभ्यता एवं संस्कृति। उसके बाद में है रोजर बेकन, तो प्रत्येक बालक गणित सीख सकता है, ये बिल्कुल गलत है। रोजर बेकन ने बोला था गणित विज्ञान का सिंह द्वार है, सभी विज्ञानों का सिंह द्वार है। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई। तो अब रोजर बेकन से क्या क्या याद रखेंगे? सिंह द्वार। रोजर बेकन से क्या याद रखेंगे? प्रवेश एवं सिंह द्वार। होगवेन से क्या याद रखेंगे? सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। तो इतना की पॉइंट याद रखना है अपने को, सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। उसके बाद में गैलीलियो, गैलीलियो ने इमेजिनरी बातें करेगा ब्रह्मांड जैसी। तो गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। गैलीलियो ने क्या कहा है? गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। तो कैसे याद रखोगे? गैलीलियो किससे याद रखोगे? ब्रह्मांड या संसार से। कैसे याद रखोगे गैलीलियो को? ब्रह्मांड या संस्कार से, तीन, संसार से, सॉरी, तीन याद हो गए अपने को। सबसे पहले होगवेन, होगवेन ने क्या बोला? सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। तो इतना याद रखोगे, सभ्यता एवं संस्कृति। उसके बाद में अपने को सेंटेंस अपने आप फ्लो बन जाएगा, एक दो बार याद करेंगे। उसके बाद में रोजर बेकन, रोजर बेकन ने क्या बोला? गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार है। तो इतना याद रखेंगे कि सिंह द्वार। अभी सेंटेंस अपने भूल जाते हैं, इंसान की फितरत होती है, अगर इंसान भूले नहीं फिर वो भगवान है। उसके बाद में है लोग, लोग ने कहा है गणित वह मार्ग है द्वादश जिसके द्वादश नहीं है, जिसके द्वारा, ये थोड़ी टाइपिंग
मिस्टेक है, जिसके द्वारा बालकों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत का विकास किया जाता है। तो लोग को क्या किससे याद रखना है? मन या मस्तिष्क से। लोग को किससे याद रखना है? मन। 3 पॉइंट पकड़ने हैं अपने को, मन या मस्तिष्क से, क्योंकि ये एक जैसे लगेगी। अभी तो अपने को एक बार याद करेंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है, मेरे को याद है याद है। जैसे ही अपने एग्जाम सेंटर में जाते हैं तो अपने ये चीजें बदलती है, क्योंकि अपने को जो पढ़ा हुआ है, जितना आज से अपन ने 1 साल से किसी चीज की तैयारी करे तो वो अपने को 1 से 2 घंटे में पूरा एनालिसिस करके अपना पूरा एफर्ट्स डाल के वहां पे प्रस्तुत करना होता है। तो की पॉइंट से और चीजें बहुत होती है, भूलते भी हैं। तो जोन लोग ने क्या कहा? गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बालकों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत का विकास किया जाता है। तो लोग को किससे याद रखोगे? मन या मस्तिष्क। किससे याद रखोगे? मन या मस्तिष्क। 4 हो गए। सबसे पहले होगवेन। होगवेन ने क्या बोला? गणित सभ्यता सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। रोजर बेकन ने क्या कहा? गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार है। उसके अलावा गैलीलियो। गैलीलियो किसकी बातें करेगा? ब्रह्मांड जैसी। तो गैलीलियो ने क्या कहा? गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। उसके अलावा लोग किसकी बात करेगा? मन की और मस्तिष्क की। तो गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बालकों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत का विकास किया जाता है। आपको ये चीजें याद हो गई होंगी। आगे चलते हैं। कांट। कांट ने कहा है विज्ञान उतना ही यथार्थ है जितना वह गणित का प्रयोग करता है। ये बिल्कुल सर्वदा सत्य है। यथार्थ यानी शुद्ध। जैसे जोग्राफी सॉरी भौतिकी में गणित का प्रयोग होता है, केमिस्ट्री में गणित प्रयोग होता है। तो कांट ने क्या कहा है? विज्ञान उतना ही यथार्थ है जितना वह गणित का प्रयोग करता है। उसके बाद में चलते हैं नेपोलियन। नेपोलियन के बारे में तो आप लगभग सब जानते ही हो। गणित की उन्नत के साथ साथ देश की उन्नति का भी घनिष्ठ, ये हानिष्ठ नहीं है, यह घनिष्ठ संबंध है। तो कांट ने क्या कहा? विज्ञान उतना ही यथार्थ है जितना वह गणित का प्रयोग करता है। उसके बाद में नेपोलियन कहता है गणित की उन्नति के साथ साथ देश की उन्नति का भी संबंध है। प्रोफेसर यंग ने अलग ही परिभाषा दी है लोह वाष्प। तो आप याद रखोगे, लोह वाष्प तथा विद्युत के इस युग में, क्या? लोह वाष्प तथा विद्युत के इस युग में जिधर देखो उधर गणित नजर आता है। यदि गणित रूपी इस रीढ़ की हड्डी है निकाल दिया जाए तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता का अंत हो जाए। तो प्रोफेसर यंग को याद रख रहा है, जो भौतिकी है, भौतिकी है उसकी क्या है? रीढ़ की हड्डी। तो लोहे वाष्प तथा विद्युत के इस युग में जिधर देखो उधर गणित नजर आता है। यदि गणित रूपी इस रीढ़ की हड्डी को निकाल दिया जाए तो संपूर्ण भौतिकी सभ्यता का अंत हो जाए। पियर्स, मिस्टर पियर्स क्या बोलते हैं? गणित वह विज्ञान है जिसकी सहायता से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ये टाइपिंग मिस्टेक खूब है। ईटन, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है। तो ये आपको 4, 8, 9 हो गई। इंटन क्या बोलता है? गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं वरन एक शक्ति प्रदान करता है। ईटन का कहना है कि गणित एक शिक्षा ही नहीं है, ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं है, यह इंसान को शक्ति प्रदान करता है, तर्क करने की सब शक्ति प्रदान करता है। प्लेटो, गणित एक ऐसा विषय है जहां, टाइपिंग मिस्टेक खूब है, आगे से ध्यान रखेंगे इसका, जहां मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। एक सुसुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल गणित प्रदान करता है। टाइपिंग मिस्टेक बहुत ज्यादा है, आगे से पहले ही चेक कर लेंगे और ध्यान रखेंगे इसका।
तो प्लेटो ने क्या कहा, गणित एक ऐसा विषय है जहां मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है और एक सुसुप्त आत्मा यानी सोई हुई आत्मा को चेतना यानी जगाता है और नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल गणित प्रदान करता है। उसके बाद में है वेदांत ज्योतिष। अब ज्योतिष टाइप के ऐसी बात करेंगे जैसे मतलब इमेजिनरी टाइप से बातें करेंगे। अब देखो इसने क्या बोला है, जिस रूप में मयूरों के सिर पर मुकुट शोभायमान होता है तथा सर्पों के सिर पर मणियां, वही सर्वोच्च स्थान वेदांग नाम से परिचित विज्ञान में गणित का है। तो ये आपको कैसे याद रखना है, जैसे वेदांग वेदांग ज्योतिष, ये क्या बोल रहा है, अब ज्योतिष इमेजिनरी बातें करेंगे तो उन्होंने क्या बोला, मयूरों के सिर पर तो मुकुट और सर्पों के सिर पर मणियां, वैसे ही विज्ञान में अपने गणित का उतना ही महत्व है। तो याद कैसे रखें, की पॉइंट याद रखना है अपने को, मयूरों के सिर पर मुकुट और सर्पों के सिर पर मणियां। उसके बाद में है मार्शल एच टोन, गणित एक ऐसी अमृत अवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है एवं इन तत्वों को मूर्ति रूपी परिभाषित किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे अपने इमेजिनरी अमूर्त तत्वों में जैसे अपने कोई काल्पनिक संख्या मानते हैं, एक्स या वाई मानते हैं, और उसके बाद में अपन एक तथ्य तथ्य निकालते हैं और अपना उसका निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि भाई इसका ये आंसर या समस्या का हल ये होगा, एक्स वाई मान के। ये इमेजिनरी होते हैं, काल्पनिक मानते हैं अपन, तो ये अपने क्या बोलता है, मूर्ति रूपी परिभाषित किया गया है। प्रोफेसर शुल्टज, गणित की शिक्षा प्राथमिक रूप से मानसिक शक्तियों को विकास करने के लिए दी जाती है। शुल्टज क्या बोलते हैं, गणित की शिक्षा प्राथमिक रूप से मानसिक शक्तियों को विकसित करने का लिए दी जाती है, गणित के तथ्यों को ज्ञान देना इसके बाद ही आता है। अभी अपने जो मुख्य मुख्य परिभाषा है 9 से 10 है, इसको आपको ऐसे धीरे धीरे एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे और की पॉइंट पे जितना हो सके अपना अपने अकॉर्डिंग जैसे अपने को सुटेबल लगे, अपने को चीजें समझना अच्छी बात है, लेकिन उसे समझने के साथ साथ रटना भी उतना ही पड़ेगा। और अपने को अपना एग्जाम निकालना है, एक्सपर्ट बनना नहीं है, अपना एग्जाम अपना क्लियर हो जाए, अपने को इतना चाहिए। उसके बाद में अपन देखेंगे गणित विषय की प्रकृति। तो अपने गणित विषय की प्रकृति क्या है, इसका नेचर क्या है, ये अपन अभी देख लेंगे। जैसे पहले तो अभी ओवरऑल अपन बात कर लेते हैं। प्रत्येक विषय की अपनी एक विशिष्ट संरचना होती है। ये बिल्कुल सत्य बात है कि सब अपने 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 विषय के अलग अलग अपने हिसाब से एक तथ्य होते हैं और एक संरचना होती है जिसका सीधा संबंध उस विषय की प्रकृति से जुड़ा हुआ है। तो जो भी विषय है उसकी एक अलग संरचना होता है और उसका संबंध उस विषय से जुड़ा हुआ है संरचना का। अब जैसे एग्जाम्पल दिया है अपने को भाषाई विषयों में, ये अपने भाषाई विषय है, हिंदी, संस्कृत और भी जितने भी भाषाई विषय हैं, भाषाई विषयों में जहां वर्णों वर्णों शब्द वाक्यों के ज्ञान तथा अभिव्यक्त करने की क्षमता विषयों की प्रकृति के केंद्र में होती है। तो अपने को पहले यहां तक याद करना है, कोई भी भाषा है, हिंदी, संस्कृत, अदर कोई भी भाषा है, तो उसमें सबसे पहले ज्ञान अपन कहाँ से शुरू करते हैं, वर्ण से करते हैं। जैसे हिंदी में कैसे करेंगे और इंग्लिश में ऐसे कर देंगे, वर्णों से शब्द की, उसके बाद में आते हैं शब्द, उसके बाद में अपन वाक्यों के ज्ञान तथा अभिव्यक्त करने की क्षमता विषयों की प्रकृति है और केंद्र में होती है। वही पर्यावरण अध्ययन में अपन पर्यावरण अपने चारों ओर जो अपना परिवेश है उसके बारे में अपन चीजें सीखेंगे पर्यावरण में। वही पर्यावरण विज्ञान जैसे विषयों में परिवेश के चारों ओर की वस्तुओं के बारे में जानना, उनके परस्पर संबंध पहचानना तथा अन्वेषणात्मक बुद्धि प्रकृति का विकास प्रमुख होता है। तो क्या सबसे पहले क्या सीखेंगे, भाषा में अपन वर्णों का ज्ञान, उसके बाद में शब्दों का, उसके बाद में वाक्यों का, उसके बाद में जैसे पर्यावरण में विज्ञान जैसे विषयों में परिवेश के चारों ओर वस्तुओं के संबंध के बारे में प्रकृति का विकास करना प्रमुख होता है। किंतु गणित गणनात्मक, बिल्कुल अपन गिनते हैं, गणनात्मक कौशल ही नहीं बल्कि उससे भी बढ़कर एक तार्किक संरचना होती है। गणित में क्या होता है, गणनात्मक कौशल तो होता ही होता है, अपन गिनना, संख्याओं के साथ गिनना जो भी है,
उसके अलावा एक तार्किक संरचना भी होती है, तर्क करने की क्षमता भी इसमें अलग से होती है। नेक्स्ट, गणित की प्रकृति निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। अब अपन पहले तो अभी पर्टिकुलर सभी सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, भाषा वाषा जो भी है उसके, अब पर्टिकुलर अपन गणित के जो प्रकृति है उसके निम्न बिंदुओं को समझा जा सकते हैं कि गणित की प्रकृति कैसी है। गणित की प्रत्येक शाखा स्वयं सिद्धि होती है, स्वयं सिद्धि या अभिग्रहित से प्रारंभ होती है। अब सबसे पहले भाई ये स्वयं सिद्धि या अभिग्रहित शब्द आ रहा है, तो स्वयं सिद्धि क्या होता है आपको मैं थोड़ा सा अलग पेज लेके समझा देता हूँ। तो ये इसमें ये शब्द है स्वयं सिद्धि। तो स्वयं सिद्धि ये होता है जो कोई सत्य है। क्या होता है स्वयं सिद्धि का मतलब? जो कोई सत्य है जिसको कोई अनुमान या किसी अन्य तथ्य से बदला नहीं जा सकता, वो क्या होता है? स्वयं सिद्धि। जो कोई तथ्य या सत्य, तथ्य या, एक मिनट, तथ्य या सत्य, ये तय है भाई, जिसको बदला नहीं, बदला नहीं जा सकता। जैसे अब हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं मैथ में, और आप तो सभी मैथ के स्टूडेंट, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे a इक्वल टू बी है, b इक्वल टू सी है, तो a इक्वल टू सी भी होगा। ये क्या है? शाश्वत शाश्वत सत्य है, तो a इक्वल टू सी भी होगा। तो इस तथ्य को अपन कभी नहीं बदल सकते। ये क्या हो गया? स्वयं सिद्धि। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, स्वयं सिद्धि या अभिग्रहित क्या होता है। हाँ, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, स्वयं सिद्धि अभिग्रहित से प्रारंभ होती है। उसके बाद में ऐसे गणितीय विचार जिन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें बिना सिद्ध किए ही सत्य माना जाता है। इन्हें स्वयं सिद्धियों का आधार मानते हुए अन्य गणितीय सिद्धांतों निष्कर्षों की प्राप्ति की जा सकती है। जो अपने पास जो स्वयं सिद्धि जो तथ्य या सत्य है, उनके आधार पर गणितीय सिद्धांतों निष्कर्षों की प्राप्ति की जा सकती है। प्रत्येक राशि, अब ये पॉइंट बड़ा अच्छा है। प्रत्येक राशि संख्या अपने किसी अंश, अंश यानी टुकड़ा या फिर भाग से सदैव बड़ी होती है। तो एक एग्जांपल दूं इसका, प्रत्येक राशि संख्या अपने किसी अंश या फिर भाग से सदैव बड़ी होती है। जैसे संख्या है 4, इसका अपन दूसरा हिस्सा करते हैं, दो हिस्से करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसका अंश या टुकड़ा होता है जो क्या होता है? जो मूल संख्या उससे क्या होती है? टुकड़े से बड़ी होती है। हाँ, उसके बाद में प्रत्येक राशि अपने सभी अंशों का योग होती है। ये चीज भी आपको इजीली समझ में आ गई होगी। जो प्रत्येक राशि होती है, कोई भी राशि होती है, जो अपने सभी अंशों का योग होती है, अंश टुकड़ा, जैसे 5 है उसमें अपन ऐसे भी कर सकते हैं 1+4 3+2, तो ये क्या हो गया? प्रत्येक राशि अपने सभी अंशों का योग होती है। इसके बाद में है दो सरल रेखाएं एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर ही काट सकती है। अब ये ऐसी बातें हैं सर्वदा सत्य है। जैसे दो सरल रेखाएं होती है, एक ये हो गई, दूसरी मान लो ये हो गई, तो ये एक ही बिंदु पर काट सकती है। अगर अपने को दूसरे बिंदु पर इस सरल रेखा से दूसरी बिंदु पर काटने के लिए अपने को इसको क्या वो करना पड़ेगा? घुमाना पड़ेगा। लेकिन अपने सरल रेखा ये फिर सरल रेखा नहीं रहेगी, सरल रेखा सीधी होती है। इसके अलावा जो समांतर रेखा ये होती है, ये आप सीखोगे आगे, आपने पढ़ा होगा, समांतर रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। तो ये भी एकदम सर्वदा सत्य है। दो सरल रेखाएं एक दूसरे को
ये चीज अपन देखेंगे कि बस अपने को थोड़ा नॉलेज है, सरल रेखा के बारे में नॉलेज है, उसके बारे में पढ़ रखा है, तो अपने को पता है कि सर्वदा सत्य है। नहीं तो अपने को रटना पड़ेगा कि सर ने बोला था दो सरल रेखाएं एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर ही काटती है, और जो संपाती रेखाएं होती है वो अनंत पर काटती है। संपाती रेखाएं क्या होती है? एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखाएं, तो ये क्या हो जाएगी? संपाती रेखाएं। उसके अलावा दो सकेंद्रीय वृत्त भी एक दूसरे को नहीं काटते, ये भी सर्वदा सत्य है। अब सकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं? एक ही केंद्र के वृत्त। जैसे एग्जाम्पल, अपने ये अपना कोई केंद्र हो गया, ये R1 त्रिज्या का कोई वृत्त हो गया, R1 त्रिज्या का। उसके बाद में केंद्र तो सेम ही रखना है क्योंकि सकेंद्रीय वृत्त है। इसके अलावा दूसरा कोई वृत्त है, उसकी त्रिज्या R2 है, R2। तो ये कभी भी एक दूसरे को काट सकते हैं क्या? ये दोनों कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते। तो यही बात ये बोल रहा है, दो सकेंद्रीय वृत्त भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। उसके बाद में गणित की अपनी एक भाषा होती है तथा गणितीय संकेत, चिन्ह, सूत्र विशिष्ट निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे सीधी बात है, जो गणित के जो भी सूत्र होते हैं, जो भी फेक्ट होते हैं, वो कोई ना कोई निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे ए प्लस बी होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये एक तथ्य है। गणित की प्रति सर्पिलाकार वर्तुलाकार होती है, अर्थात गणितीय संप्रत्यय एक दूसरे से बहुत अंत संबंधित होते हैं। जो गणित के जो संप्रत्यय होते हैं, जो ये तथ्य होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं? रिलेटेड होते हैं, यानी संबंधित होते हैं। यह सर्पिलाकार प्रकृति अन्य विषयों में गणित की तुलना में बहुत कम होती है। फैक्ट नंबर 4, गणित के निष्कर्ष सदैव सार्वभौमिक होते हैं, अर्थात गणितीय निष्कर्षों से सदैव एक रूपता होती है, और यही प्रकृति गणित को विश्वव्यापी विषय बनाती है। इसका कहने का मतलब है कि जो गणित की जो प्रकृति होती है, तो ये क्या होता है? जो इसके निष्कर्ष होते हैं, जो कोई तथ्य है, जो कोई निष्कर्ष निकला, तथ्य निकला या कोई सूत्र है, उस वो सभी जगह समान होगा, सार्वभौमिक होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि राजस्थान में अलग होगा, अपने कोई दूसरे स्टेट में अलग होगा, नहीं। अर्थात गणितीय निष्कर्षों से सदैव एक रूपता होती है, ये सभी जगह एक रूपता एक जैसे आएंगे, और यही प्रकृति गणित को विश्वव्यापी विषय बनाती है। तो यही जो ये फैक्ट है, यही चीज क्या करती है? अपने को विश्वव्यापी गणित के विषय को क्या बनाती है? विश्वव्यापी बनाती है। जैसे अपने पाइथागोरस प्रमेय है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? कर्ण स्क्वायर। अब ये सभी जगह यही रहेगा कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। ये यहाँ पे भी यही रहेगा, ये जयपुर में भी यही रहेगा, ये अदर स्टेट कहीं पे भी है, और ये विश्व में किसी अन्य जगह भी यही रहेगा। गणितीय निष्कर्ष सदैव वि, वि, विवादित नहीं होते। गणितीय निष्कर्ष सदैव विवादित नहीं होते, इनमें कोई विवाद नहीं होता। जो फैक्ट अपन ने अपना जो फॉर्मूला तथ्य अपन सही लगाते हैं, तो निष्कर्ष अपना जो परिणाम सभी जगह समान निकलेगा। तो ये क्या होता है? विवादित नहीं होते हैं, अर्थात इन्हें लेकर कोई संदेह विवाद नहीं किया जा सकता है। गणित के निष्कर्ष सदैव सत्य का विवेचन करके निकाले जाते हैं तथा इनकी प्राप्ति में भावनाओं, प्रति प्रतिषेधनाओं, स्थानीयता का कोई रोल नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि अपने भावनाएं, इमोशन, इसमें इमोशन जैसा कोई रोल नहीं होता, और स्थानीयता का भी कोई वो रोल नहीं होता है कि वहां का क्लाइमेट क्या है। फैक्ट फैक्ट होता है, ये तथ्य सभी जगह समान होगा। इस गणित से जो भी तथ्य निकलेगा वो सभी जगह समान होगा। इसमें भावनाओं का या स्थान का या वहां की जलवायु, क्लाइमेट, किसी या मौसम, किसी चीज का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद में गणित में सदैव क्रमबद्धता, तार्किकता, सटीकता व शुद्धता होती है। बिल्कुल बात सही बात है, क्रमबद्धता भी होती है, तार्किकता होती है कि अपन तर्क कर सकते हैं, सटीकता होती है, और सबसे बड़ी बात इसमें क्या होती है? शुद्धता होती है। गणित सदैव अमूर्त अवधारणाओं को
मूर्त रूप में ज्ञात करने की शक्ति प्रदान करता है। जैसे अभी एग्जाम्पल आपने, छोटा सा एग्जाम्पल है, ये होगी संख्या 1 2 3, ये डॉट हो गया, ये क्या हो गया, अमूर्त हो गया। ये कोई साइन हो गया, ये भी अमूर्त हो गया। लेकिन संख्या ये अपने को पता है, ये किसी को भी देख के बता देंगे 3। अब अपन किसी को छोटे बच्चे से पूछते हैं ये क्या है, ये कितने हैं, वो कुछ भी बोल सकता है, ये तो तीर है। लेकिन अभी इसमें ये संख्या ज्ञान है, ये कितने हैं, वो बोल देगा 3 है, ये कितने हैं, 4 है, ये हो गया मूर्त हो गया। तो और मूर्त और अमूर्त के बारे में अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मूर्त तो क्या होता है, सापेक्ष होता है, सामने होता है, अपने को दिखना होता है। और अमूर्त क्या होता है, इमेजिनरी होता है, काल्पनिक होता है, अपन उसको क्या है, महसूस कर सकते हैं, उसके बारे में अपन एक अंदाजा लगा सकते हैं। अनजाने अनदेखा न जाने कैसी होगी, वो एक गाना है, वो आप सुनना, आपको एहसास होएगा उसका कि अमूर्त क्या होता है। गणित एक आगमनात्मक प्रक्रिया है, सामान्यकरण की क्षमता है। आगमनात्मक, आगमन अभी आगे विद्या भी पढ़ेंगे, आगमन निगमन गणित में अभी आगे जैसे जैसे अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, आगमन में क्या होता है, निगमन में क्या होता है, प्रोजेक्ट, वही है। गणित एक आगमनात्मक प्रक्रिया है। विज्ञान की अनेक शाखाओं जैसे, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, भौतिक, रसायन, भूगर्भ शास्त्र, खगोलीय आदि का आधार गणित विषय होता है, नहीं तो ये इनके बिना अधूरी है। गणित अनेक तथ्यों के आधार पर संप्रत्य निर्माण की प्रक्रिया है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आधार होता है। हाँ, तो ये अपना एक टॉपिक लगभग 30 से 40 मिनट में क्लियर हो गया होगा। और एक बार इसको आप रिपीट करना, खुद के अकॉर्डिंग रिपीट करना। और खुद के टीचिंग मेथड में क्या होता है, जो गलत होता है वही सबसे ज्यादा सही लगता है अपने को। जब अपने एग्जाम सेंटर में होते हैं तो जो सबसे ज्यादा गलत होता है वही अपने को सबसे ज्यादा सही लगता है। तो एक दो बार आप करना। और उसके अलावा जो आपने प्रीवियस ईयर्स के जो भी क्वेश्चन है, इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन है, कोई भी एग्जाम हो, उनको एक बार आप यूं देखना और यूं चीजें आप रिलेट करना, कौन सी चीज कब क्या आ रही है। ओके, ठीक है, थैंक यू। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।